भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। मैया जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के बहुते सुंदर चर्चा सरल भाव में कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावल चाहतानी। ते कथा के आप सभी ध्यान पूर्वक सुनब और मन लगा के सुनब। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से पिताजी और माताजी के अपमान होला और पूरा पूरा कथा सुनब सभी। तो कथा में हमारे हर कथा में भजन कीर्तन रहला और लास्ट तक सुनब तब सभी आप लोगन के आनंद आई। कथा के रहस्य के बारे में तब पता चली जब पूरा पूरा सुनब। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा बहुते सुंदर बा। विषय बाकी एक बाजिन रहेला, उनके संतान ना रहला, वो लोग शिव भक्त रहेला। तो देखिए वो लोगन के साथे का होला। तो कथा के माध्यम से आप लोगन के हम सुनावल चाहतनी और कथा पूरा पूरा सुनी सभी और आनंद उठाई। हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखल जा। और जे हमारे चैनल पर नया होई वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी सुंदर सुंदर रोज वीडियो पड़ला वो आप सब इनके पास आसानी से जा पहुँच सके और आप सभी आनंद उठा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुते ज्ञानवर्धक कथा बा। तो जब ये कथा के पूरा सुनब तब आप सभी के समझ में आई कि भोले जी कितना दानी देव के देव महादेव हई, कितना दानी हई। सब देवी देवता के पूजा पाठ करी जा, लेकिन देव के देव महादेव के गुरु अपन जरूर बनाए जा, अपने जीवन के धन्य बनाए। तो देखिए एक गांव में एगो सेठ सेठाइन रहल लोग। सेठ सेठाइन रहल लोग, उ लोग दोनों प्राणी बहुते भोले जी माता पार्वती जी के पूजा पाठ बड़ी विधि विधान से करत रहे लोग। कहीं भी चर्चा भजन होके वहाँ जरूर सुने चल जा लोग। क्या है लोग, देखिए दुनिया संसार में न बेटी न पतो न धन न दौलत कुछ अपन ना बा। यहाँ तक कि शरीर भगवान जी देहले बानी ते शरीर से कुछ आनंद उठा लें, भजन भाव कीर्तन करनी कि शायद फिर अगले जन्म में शरीर मिले और फिर भगवान के भक्ति करे के अवसर मिले। यह दोनों जनी के मन में रहे और कोनो अभिलाषा नहीं रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना, जौन किस्मत में लिखल रहला उहे होला। बेचारी के विवाह भइले 20 साल हो गई रहल, लेकिन न लड़की न लड़का एको संतान ना रहना उनकी। उस संतान के नाते से चिंतित भी ना रहली, खाली अपने मनुष्य के शरीर पाके पुण्य कमैले के चक्कर में रहे दोनों प्राणी। अब भोले जी की अपन गुरु बना ले रहली। जब तक गुरु ना बनावेला तब तक ये जीवन धन्य ना होला। गुरुए से तो सब ज्ञान मिलेला, घर में बैठल कहाँ से ज्ञान पाए। अरे यही से तो सरल भाषा नीलम दीदी हरिंदर भैया इतना सरल भाव में कहानी के माध्यम से जन जन तक पहुँचौले के कोशिश कैले रहने की सब के जागरूक हो जा, भक्ति भाव में लीन हो जा, अपने के धन्य बना ले। अब बेचारी के कौनो संतान ना रहना। एक दिन के बात है, देखी गुरु भाई बहना, एगो ब्राह्मण रहना, वो कथा वाचक रहना और कथा वाचे सुबह नहा धो के जैसे निकलना तो जनता वाणी जे भी गुरु भाई बहना है वो अपने श्रेष्ठ के परम पिता परमेश्वर के समान जानेला और के प्रणाम करला, आशीष लेला। अब जैसे ब्राह्मण देवता के जब वो देखा ना
तब बेचारा चरण छुए गए न, प्रणाम करे गए न, और ब्राह्मण पैर के अपन घींच लेहन। ब्राह्मण तो रहल लेकिन अभिमान ढेर रहल, ज्ञान कुछ ना रहल। लेकिन वो जौन सेठ रहला कुछ ना बोलना और न अपमानित भी कैला कि बाज बाजिन होके आ सुबह हमार यात्रा खराब कर दियल, आई आके हमार गोड़ रखत हमें। तो बिना ज्ञान के कुछ ना हो जाओ ओला वो हदीन, तो वो बेचारा कुछ ना बोलना। अब फिर एक दिन के बात है, दोबारा जाए लगना उन्हीं के दरवाजे रहे। जब जाता ना सेठ तब ब्राह्मण खड़ा रहला। ब्राह्मण कहले का हाल चाल बा? कहले सब ठीक बा, अब पैर छू ली। ब्राह्मण कहले जब हमरे दुआरे पर आयल बाटे तब वह पैर छू ले। अब जो सेठ रहला वो बहुते ज्ञानी रहला, ज्ञान के भंडार रहला। जी भोले जी के गुरु बना ली ओके तो ज्ञान ना जानी कहाँ से आ जाला, कहाँ से वो बोल पावला। देखी गुरु भाई बहना, हम कोनो किताब कापी से ना कोनो शब्द बोलीला, लेकिन सब भोले जी के दया है कि जो भी दो शब्द निकलला, सरस्वती मैया की, माता पार्वती जी के दया है कि दो शब्द आपके ज्ञान के बात बताओ तनी। अब कहले अब हमारे घरे आयल बाड़े तो हमार पैर छूले। तो देखी वो ज्ञानी रहना बेचारा, शिव जी के भक्त बनौले रहना, शिव जी के गुरु बनौले रहना, शिव जी के परम भक्त रहना। तब वो सेठ कहले अब अवसर मिलल बा इनके समझौले के। कहले कि ब्राह्मण जी बैठी, ऐसा बा कि आज तो हम आपके पैर नहीं छुओ। कहले काहे ना छुओबे? हमरे दरवाजे पर आके अभी ना पैर छुएले चल जाइबे। कहला देखी हम आपके बात बताओ थे, वो दिन तो आपके पैर छुअली तो आप हमके अपमानित को के आप पीछे हटा देहनी कि तू बाजिन बाड़ा। तो हम आपके कुछ समझौले के कोशिश करतानी कि रावण के देखी 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती रहना, आते करे घरे दिया न बाती। तो रावण के तो इतना संतान रहना। ध्यान पूर्वक गुरु बहिना सुनो। आ रावण भी कौन जात रहना आप सभी के कुछ लोग जानत हुई, कुछ लोग ना जानत हुई। रावण भी ब्राह्मणे रहना, लेकिन चाहे कलयुग सतयुग त्रेता तीनों में कहीं रावण के फोटो केहू के घरे देखले बानी सबे? केहू रावण के फोटो नहीं लगाए, अनत केहू पूजा पाठ कई। तो सेठ जी कहले कि हमके जब आप बाजिन कहतानी तो रावण के 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती रहना। तो रावण के तस्वीर अपने घर में लगा ली, आ रात दिन दी अगरबत्ती कपूर दिखाई तो देखी आपके जीवन धन्य हो जाला। अरे ई संतान, ई धन, ई दौलत कुछ अपन नइखे, आ एको साथे ना जाई। काम क्रोध मोह लोभ में फंस के आदमी अपने जीवन के बर्बाद कर देता, अपने कथिन कुछ ना कर पावता। अब देखी राम जी के बारे में तो सबके पता होई कि राम जी एक क्षत्रिय कुल में पैदा भइलानी। सीताराम के जस घर घर में गुणगान करेला सब। अब केहू कंचिता घर होई जेकरे घर में भगवान के तस्वीर ना होई, तो का भगवान के कितना औलाद रहना कि मान सम्मान मिलत रहल। तो आज से रौरे रावण के पूजा करबे तब रौरे ज्ञान होई। अब देखी गुरु भाई बहना, बिना गुरु के ज्ञान ना मिलेला। उ सेठ जब इतना बात कहला तो पंडित के जौन आँख पर पट्टी पड़ल रहल सब हट गई और ज्ञान के मार्ग पर आ गई न, और हाथ जोड़ के विनय करे लगल कि सचमुच सच बात बताओ तारा तू। आज से तोहके का हम केहू दुनिया संसार में केहू के बाजिन केहू ना कही। ये अपने बस के चीज नहीं है। अब
सेठ कहला कि मान ली आपका के बेटा बड़ा बिहान मर जाए यहाँ तो का करब, जीवित कऽ लेब। अरे ये तो फर्ज बा मनुष्य के बेटी बेटा के सेवा भाव करता सब। माँ बाप जितना करल उतना बेटी बेटा कहाँ करे न। तो देखी कथा के यही विराम दे के कहतानी। एगो अब ब्राह्मण जो रहला, ब्राह्मण के ज्ञान हो गई, कहला आज से केहू के बाझिन शब्द के इस्तेमाल हम कहीं करबे ना करब। आ सत्य बात तो सत्य मार्ग पर तो तू ही ले आइला ह, आज से ऐसा भूल कबो ना होई। उनके वही ज्ञान हो गई और फिर भोले जी के गुरु बना लिया और पूजा पाठ में लीन हो गए, अपने जीवन के धन्य बनावे लगल। तो देखिए एगो माई बाप रहना अपने लड़का के इतना सेवा जतन कई के बढ़न कैले रहना, लेकिन बुढ़ापा में बेचारा के उ जो लड़का रहे इतना शराबी कबाबी निकल गए कि आए दिन रोज शराब पी के आवे, अपने माई बाप के बहुत प्रताड़ित करे, मारे गई आवे। लेकिन दुनिया संसार में माई के दर्जा केहू ना ले पाई। अब माई बाप तो परेशाने रहने, गांव गड़ा के लोग भी तंग आ गई ना। बस एक दिन जब मारत रहना तो गांव के लोग जुट के और पुलिस वाली गाड़ी बुला दी हर लोग, कॉल किए कि जेल में डालवा दी हल ना, तबे शांति मिली। अब देखी गुरु भाई बहना, माई दादा रोज मारी खात रहना, लेकिन जब आयल पुलिस और लड़का के पकड़ के लग गई तो पीछे पीछे माई बाप भागल गई ना। आ जैसे एक के दू डंडा मरला तैसे माई जाके पुलिस के चरण में गिर गईली और लगली विनती करे कि आप छोड़ दी, मत मारी। मालूम पड़ा कि वो डंडा के मार माई के शरीर पर गिरता। माई के अंदर इतना ममता होला कि कौनो चीज से केहू तोड़ ना सकेला। और माई फिर विनती करे लगली कि आखिर पुत्र त हमार हमें आय अपने ये से प्रेम मिलला, अपने से चोट मिलला, हमरे लड़का के मत मारी, दया करी, कृपा करी, हमरे बाबू के छोड़ दी। जब इतना बात जब थाने में पुलिस दरोगा लोग सुनल तो सब के उठक रह गई कि माई सचमुच माई के दर्जा केहू ना ले पाई। माई सीने से लगा लेली, कहली बेटा आखिर तो बेटा तो हमरे हमें कैसे माई दर्द देख सकेली कि बेटा तकलीफ में रहे। काश ये बातें हर बेटा जान जैते कि माई बाप के अंदर कितना अपार प्रेम रहला कि कबो अपने नजर के सामने उदास देखल पसंद ना करेली। तो ये कलयुग समाप्त हो जाते, ऐसा घर घर के कहानियाँ खत्म हो जाते, आपस में सब के प्रेम पूर्वक से रहत। अब देखी अब बेचारा के जब 20 साल लड़के ना भइले, जब 20 साल बीत गई तो स्त्री जनता बाणी बिना पुत्र के धन्य ना होली। थोड़ा सा जौन रहली उनका पत्नी के मन में उदासी छावे लगल कि अब तो सभी जवानी के शरीर बा कट जाई, लेकिन बुढ़ापा में पुत्र के तो आवश्यकता पड़बे करेला। जब तक कंधा पर ले जाके वो घाट तक ना पहुँचे हैं तो उन्हें जीवन धन्य ना हुई। अब बेचारी हर शुक्रवार सोमवार के अपने घर में लगली चर्चा करावे, आ भोले जी के चर्चा में रहते रहली। जब वहाँ बात सुनली, चर्चा उनके ज्ञान भइल कि ये सावन महीना में भोले जी के भांग धतूरा पत्र चढ़ावेला और गाय के दूध से अभिषेक करला, और हर मनोकामना पूर्ण होला। अब जैसे सावन चढ़ल, बेचारी जवन जवन जी बतावे, जहाँ जहाँ ज्ञान सिखले रहली, हर लाइन अपन अपनावे लगली कि शायद बुढ़ापा में ही कौनो सहारा मिल जा। अब देखी जे सच्चे दिल से भगवान से जौन मांग देला उ भगवान अवश्य पूरा करेनी। बेचारी के 20 साल के बाद पुत्र के प्राप्ति भइल, लेकिन खुशी तो आयल जैसे सुनली कि पुत्र भइल है। सेठ भी बहुते
हर्षित भइले, बहुत खुशहाली मनैले। लेकिन जब नर्स अली तो कहली थोड़ा सा लेकिन बा। माई कहली का लेकिन बा, बताई हमरे लइका में का लेकिन बा। कहली नर्स की लइका तो सही सलामत बाड़ा, लेकिन एक के आँख बा, एक आँख से कबो ना दिखी। माई सुनते ना आगे सोचली ना पीछे सोचली। माई कहली कि नर्स हमारे एक आँख रही तो चली, हमार तो उम्र बीत गईल बा, लेकिन हमारे एक आँख निकाल के हमरे बाबू में लगा दी कि तनिको कसर न रह जा हमरे लाल में। तब माई तो ऊ होली। अब बेचारी अपन आँख अपने पुत्र के दे दिहली और अपने एक आँख से गुजारा करे लगली। जैसे बेटा 4-5 साल के भइना, अब देखिए एक तरह खुशी तो एक तरह गम, दोनों सुख और दुख दोनों भाई हमें, कबो खुशी मन रहला कबो दुखित मन हो जाला। एक तरफ तो खुशी मिलल कि बेटा भइला, बेटा के खुशी में दोनों जनी अपार खुशी जाहिर करत रहल लोग, और दूसरे तरफ उनके पति के मृत्यु हो गई। जब पति के मृत्यु हो गई तो जनता है पत्नी अधूरा हो जाली। बहुत दुख भइल, लेकिन वही बेटा के सहारा कहली चला एक ठो तो सहारा भोले जी देले बानी, नहीं के पीछे जीवन कट जाई। अब एक आँख से इतना बेचारी मेहनत करें, सिलाई उलाई जानत रहने लगली, सिलाई उलाई करे आ घरे में अपन 2 पैसा कमा, और लड़का के कहली कि हम इतना काबिल बना दे कि बुढ़ापा में हमार सहारा हो जाए हैं, आई जीवन हमार धन्य हो जाए। अपने बेटा के प्रति इतना प्यार दुलार ममता देहली आ इतना अच्छा ज्ञान देहली कि बेचारा बाहर भेजली पढ़े के, और पढ़ उड़ के जब पूरा पढ़ाई हो गई तो बढ़िया नौकरी करे लगना। जब नौकरी पा गई माई बहुते खुश भैली। गांव के लोग कहे कि सेठाइन एक पुत्र बाहर भेज देले बाड़ू, तू यहाँ रहेलू। कहली अरे पुत्र के अपने लगे रखले से तो उनका भविष्य ना बनी, उनके भविष्य संवारे करतीन तो बाहर गइल बाना, और हमार बाबू अच्छा अधिकारी बन गइल बाना। बड़ी खुशी भइल। लेकिन माई यहाँ से पत्र लिख के जब भेजा तब पुत्र जवाब वो कर दे, बेटा पता नहीं का बेटा उनके मन में हो जाता। माई अपन एक आँख से गुजर करते कि हमरे लाल के कुछ ना होखे, लेकिन लाल का कोई ने जब बाहर नौकरी पा गई ना तो अपने उहरे विवाह कर लेना। अब विवाह कर लेना तो फिर माई तरसो ताड़ी की बेटा बहू अते तो हम अपने एक नज़र देख लेती। कहले माई जैसे छुट्टी मिली तो जरूर घरे लेके आई। माई इंतजार करत करते रह गईली, लेकिन बाबू ना आइले। जब नहीं अइले तब फिर कुछ दिन के बाद पत्र लिखली, आ पत्र जब गए तो फिर बेटा कहला कि तोहरे नाती पैदा भइल बाड़ा। अब जब नाती सुनली तो अपार खुशी भइल। जनता है मुँहे से बेसी सुधी के माया सबके रहेला। अब बेचारी के इच्छा जाहिर हो गई कि बुढ़ापा शरीर हो गई बा, ना जानी अब कहिया एकदम टूट जाई, तो अपने नाती के एक बार सीने से लगा लेती, एक बार हम नज़र से देख लेती। अब बेचारी पत्र पे पत्र लिखे लगली। अब जवाब में यह आवे कि माई छुट्टी ना मिला, तो माई जैसे छुट्टी मिली घरे हमन के तीनों जनी आवल जाई। आस लगा के बैठल बैठल रहली। मन में एक दिन विचार आइल कि कहीं कुछ हो जाए तो अपने नातियों के ना देख पाई, तनी एक नज़र देख लेती। अब का कोई जितना लेटर आयल हो सब अपन लेटर एगो बैग में रख लेली। अब पूछत पूछत जहाँ बेटा रहत रहल वही शहर में चल गईली। माई के दिल कैसन होला। अब माई के आँख तरसत रहल कि अपने बाबू के फिर से एक बार देख लेती और सीने से लगा लेती, ना जानी जीवन की का हुई। और जैसे शहर में गईली तो देखी अनजाने शहर में एक से एक लोग मिलेला। पता जब देखौली तो अधिकारी के न जानत रहे, सब उनके दरवाजे पर ले जाके छोड़ दिहल। आज जैसे गईली तो देखो ताड़ी कि पलना में नाती झूला झूलताना, और माई बाप के पता नहीं खे उ लोग अंदर बा।
अब जैसे गईली तो सकल सूरत सजी बेटुआ के रहल। अब उ नाती के अपने सीने से लगा ले लिए, लगली खेलावे। अब देहात के औरत कैसन रही है। अब जब वहाँ गईली तो उनका मलकिन निकलली, पतोही निकलली, तो कह दे आज दादा का जानी कौन बुढ़िया ये भिखारी ना के घर में घुस गई बाटे और हमारे लड़का को वही हाथे छू दिली। कहली हम भिखारी नहीं है बहनी, अरे हमार बबुआ कहाँ बा, नहीं तो हमार नाती है। कहली कि तू पागल हो गई बाड़ू, कहाँ के नाती, कैसन का हो, कहाँ से तू आयल बाटू। बार बार समझौले के कोशिश करता रही, लेकिन बेटा बहू केहू तैयार ना होता। बेटा बड़ा घर में स्नान करता न, घर ही में से कहता न कि अरे बुढ़िया के खदेर द, इन्फेक्शन हो जाए लड़का के। कहली बाबू एक बार तो हमार बात के सुन लो, हम तुहार माई हैं, तो से मिले आयल बानी, हम गांव से आयल बानी। लेकिन पुत्र के एक क्षण के समय ना मिलल कि माई से बात कली। माई रटते रह गई कि बाबू एक बार माई कह के पुकार दो, ते जीवन यही का जानी को दिन के बाद, एक बार पुकार दे जीवन धन्य हो जा बेटा। लेकिन बेटा घर में से निकलबे ना कैले। बेटा के आवाज़ सुन के पहचान गई कि हमार बेटा घर में से बोलत हमें, लेकिन बेटा बाहर आके ना देखता कि हमार माई आयल बाटे। तब बेटा जब वो लायक हो जाता ना, तब माई बाप के तो कुछ हो ना हो, उनके आगे कुछ हो ना समझ में आता कि माँ बाप का हमें। अरे माई बाप के पुण्य प्रताप से, सेवा के भाव से तो लड़के आगे बढ़ेला। और वही माई के जे ठुकरा देता वो कितना कमाए, लेकिन जीवन में शांति कबो ना मिली। अब जब थक हार गईली, अब उनको जन बहू बड़ी तो बार बार खदेड़ने के कोशिश करतड़ी। अब उनका दिल वहीं टूट गई। अब वो सोच लहली कि हे भोले जी, ये दुनिया संसार में केहू के केहू ना बा, आई सब मोह माया के बाजारी बा, झूठे से फंस के अपने जीवन के खराब करतानी। तब भोले जी के शरण में जाके और देखी दुइये शब्द बोलल बाड़ी, रौरे है सृष्टि संसार भोला जी, रौरे है सृष्टि संसार भोला जी, रौरे दरस खाती शिशिया उदास भोला जी, रौरे दरस खातिर शिशिया उदास भोला जी। नैया फसल बाट बीच मझधार भोला जी, नैया फसल बाट बीच मझधार भोला जी, ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी, ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी। रौरे है सृष्टि संसार भोला जी, रौरे है सृष्टि संसार भोला जी, रौरे दर्शन करतीन शिशिया उदास भोला जी। नैया फसल बाड़ बीच मझधार भोला जी, नैया फसल बाड़ बीच मझधार भोला जी, ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी। अब देखी, अब भगवान जी के शरण में गईली कि जौनी बेटा खातिर हम अपने आँख के रोशनी नहीं समझली, कि आँख के तारा बेटा के सब समझला कि हमारी दोनों आँख हमें, हमार शरीर हमें बेटा, और अपन सब चीज़ ने छार बेटा के करतीन को देली। और वह बेटा माई के चिन्हले से इनकार जब कर दिला, तो बेचारी के मोह माया, मोह क्रोध, मोह लोभ सब छूट गई, सब छूट के और मुक्ति पा लेली। जे मोह माया में फसल नहीं हो कबो भक्ति ना कर पाई। अब बेचारी के जैसे ऐसा कैला तैसे बेचारी के सब काम, क्रोध, मोह, लोभ सब छूट गई और भगवान जी के शरण में गईली और उनका उद्धार हो गई। बेचारी दम तोड़ देली। और जब दम तोड़ देली तो शिव धाम में गईली
और उनके शिव जी के दूत अइले और फूले के सेहरा पर ले गई, बेचारी के स्वर्गवास हो गई। अब जब मर गई तब जब पतोही देखा ताड़ी कि ससुरे नहीं खे चलत, तब अपने पति के बुला के ले आवतड़ी कि आज दादा तो काजे निकाह के बुढ़िया के दुआरी पर मर गईली। अब जब बेटा बाहर निकलना, और जब निकलना तो देखा तो बैग में मारे सब चिट्ठी चौपाती आई, सचमुच इनका माइए रहली। अब लगना माई के ऊपर लोटी लोटी रोए कि माई ये हमार शरीर बेकार बा, कि जौन माई हमार अपन आँख देख के अपने एक आँख से और न परिश्रम क के पढ़ौली लिखौली आ हमार इतना सेवा जतन कैली, इतना बढ़न अधिकारी बनौली, लेकिन हमारी जीवन बेकार बा कि अपने माई के काम ना आईली। और माई हमार पुकरते रह गईली, और माई के शब्द हम आवाज़ ना चिन्ह पौली, और माई के हम गले ना मिल पौली। अब लगला रोए, पछता के का करी आदमी जब आज आगे ज्ञान ना रही, और जब गुरु केहू के ना बनाए तो ज्ञान कहाँ से मिली। अब लगना पछताए, लगला रोए, चिल्ला चिल्ला रोवत रोवत बेहोश हो जा कि माई एक बार बोल दा, तुहार बेटा आ गई ने तोरे पास, बेटा के करतीन बोल दा। लेकिन माई के तो प्राण पखेरु उड़ गई और वही साथ छूट गई। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति है। भोले जी उनके उद्धार को देनी, बहुते तपस्या कैले के बाद शिव धाम में सब जाला, बहुते जी बनौले रहल तेके शिव जी के आदमी ले जाली। वो बूढ़ा बहुते संघर्ष कैले रहली, और पुत्र के फर्ज भी माई के फर्ज भी निभौली, और पुत्र अपने माई के प्रति कुछ फर्ज ना निभा पौले, और जीवन में खटकते रह गई। कितना धन दौलत कमैले, लेकिन धन दौलत से तो माई कबो ना खरीदल जा सकेली। अब इतना पैसा लेके खोजी कि हमके मेहरारू चाहिए तो लाइन लग जाई, लेकिन अब पैसा लेने अरबों खरबों और माई के खोजी तो केहू माई बने के तीन तैयार ना हुई। तो देखी दुनिया संसार में बिना कहानी खिस्सा के कुछ ज्ञान ना मिली, और जब तक भगवान भोले जी के आप सभी गुरु ना बनाए तब तक ज्ञान कबू ना पा पाई। तो जा कथा के हम यही विराम देतानी। सब जने मिल के बोली हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।